मैंने देखा है कि इन दिनों में हमारे बहुत सारे प्रभु के लोग बहुत ठंडे हैं। दे आर वेरी ल्यूकवार्म पीपल। ठंडे समझते। अगर बाइबल पढ़ना आपके लिए स्ट्रगल सा है, आप ठंडे हैं। अगर आपसे प्रेयर नहीं होती, आप करवाते हो, आप ठंडे हो। अगर आपको चर्च कर आने का मन नहीं करता, लेकिन आपको ऐसा लगता है मैं खुद को पकड़ के लाया हूं, ये ठंडापन है। ये बहुत जरूरी है कि हम ठंडे न रहें, हम गर्म हों। बाइबल साफ कहती है कि न ठंडे तो उतना ठंडा क्यों है, तुझे गर्म होना है। देखा आपने, रेवलेशन में एक बात लिखी गई है, न तू ठंडा है न गर्म है। आज आप अपने आप से पूछिए, हाउ इज योर ज़ील इन द लॉर्ड? आप प्रभु में कैसे हो? क्या आपकी ज़ील कहां है, वो वाली जो आप पहले के दिनों में थी? आज पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, लेकिन पहले पैटर्न फॉलो नहीं किया जाता था। जैसे प्रभु चलाते थे हम चलते थे, है ना? आप जानते हो कौन सी वो चीज है जो आपकी आंख पे पानी फेंकती है? कौन सी वो चीज है जो आपको ठंडा करती है? जहां तक मैं जानता हूं, मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ठंडापन क्या होता है मुझे पता ही नहीं है। मैं हार्डली ठंडा पड़ा हूं अपने लाइफ में कभी। ये उसका एक अनुग्रह मुझे मिला। मैं अपनी प्रेयर लाइफ बहुत एंजॉय करता हूं। मैं जब प्रभु का वचन पढ़ता हूं तो मैं उससे भरपेट खाना खाता हूं। फास्टिंग में तो मैं और ज्यादा खाता हूं। जिस दिन मुझे ऐसा लगता है ना मैं ठंडा हो रहा हूं या मैं फील करने लग जाता हूं, मैं पूरी तरह से आग के बुझने का इंतजार नहीं करता। मैं अपनी फायर में लकड़ियां डालना स्टार्ट कर देता हूं। मैं अपने एफर्ट्स डालना स्टार्ट कर देता हूं। मैं आपको भी एक सलाह देना चाहता हूं। अगर आप सच में प्रभु में हमेशा गर्म रहना चाहते हैं ना, तो उन सोर्सेस को पकड़िए जिनसे आग उतरती है। उन चीजों को थामिए जहां से आपको प्रभु कुछ दे सकते हैं। मैं कुछ बोल के आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। हमारी बाइबल में एक बंदा है, उसका नाम था सुलेमान। हिज नेम वाज सोलोमन। आप जानते हैं वो दाऊद का बेटा था। खुदा का पाक कलाम कहता है कि उसने खुदा का घर बनाया था। लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं, जिस दिन उसने मंदिर बनाया उसके बाद वो उस मंदिर में कभी नहीं गया। नेवर। मैं बहुत बार बताता हूं, मैं आज भी कहता हूं, इनॉग्रेशन डे वाज द लास्ट डे उसका वो दिन आखिरी दिन था जिस दिन वो मंदिर में गया रिबन काटने। शाऊल ने पाप किया, शमूएल आया। दाऊद ने पाप किया, नातान आया। सुलेमान ने पाप किया, कोई नहीं आया, क्योंकि उसने किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं रखा था। सारे दरवाजे बंद करके रखे थे जहां जहां से परमेश्वर आ सकता था। आप कभी भी नहीं देखोगे कि वो किसी के साथ संगति करे, वो किसी के साथ रहे जो उसको खुदा के बारे में। कैसे एलीशा एक साथ रहते थे। एलीशा एलिया के द्वारा प्रभु को जानने की कोशिश करता था। यहोशू मूसा के द्वारा प्रभु को जानने की कोशिश करता था। आप पढ़ के देखिए, चेले प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता को समझने की कोशिश करते थे। लेकिन आप सुलेमान का कनेक्शन किसी के साथ भी नहीं देखोगे। नेवर इन हिज लाइफ। बहुत बार हम क्या करते हैं ना, हम ठंडे होते हैं लेकिन हम उन दरवाजों को भी बंद करके रखते हैं जहां से परमेश्वर हमारे पास इनकाउंटर कर सकता है।
कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अगर आज ही आप किसी को कहो, ओह आज शाम को चर्च चलना है, आज, हाँ, लेकिन इधर ही इनको कहो एनिमल पिक्चर पे चलना है, चलो। देख रहे हो आप कितनी एक्साइटमेंट है मूवीज के लिए। बीच में एक पिक्चर लगी थी, एक एक बंदा उसकी बात कर रहा था, कह रहे हो थोड़ा टेढ़ो हो ये पागल। पुष्पा, हो पुष्पा, एवरीबॉडी ब्रदर पुष्पा देखा क्या? मतलब कौन लड़की है ये? लड़की नहीं है, लड़का है। देख रहे हो कितनी नॉनसेंस थिंग्स के लिए हमारे पास टाइम है। मैं ऐसे विश्वासियों को जानता हूं जो पिक्चरों पे जाते हैं। बिलीव मी, मैं ऐसे विश्वासियों को जानता हूं, मूवीज पे जाएंगे, घर पे बिग बॉस देखेंगे, हर तरह की नॉनसेंस में इन्वॉल्व होंगे, लेकिन जब बात चर्च की आएगी तो उनको एक लड़ाई करनी पड़ती है अपने आप से। देखते हैं, बारिश है। हमारे चर्च में एक बहन 1 महीना कलीसिया में नहीं आई, और जब वो उसके बाद आई तो मैंने उससे पूछा, दीदी थे किधर आप? भैया बारिश हो रही थी। मैंने कहा बारिश अभी और 4 महीना होने वाली है, 4 महीना घर पे बैठोगे? छाता ले लो, बाजू वाले को बोलो, बोलो बाजू वाले को छाता ले लो। कभी कभी आपको लगता नहीं है दिल हमारा नया हुआ है तो उसके बाद हमने दिमाग यूज करना ही बंद कर दिया? मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि कुछ लोग का दिल बहुत अच्छा है लेकिन वो दिमाग का उपयोग करते ही नहीं है ना? यूज योर ब्रेन, यूज योर कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। आप बारिश बंद होने का वेट कर रहे हो? सीजन है जी ये, बारिश कैसे बंद होगी? या तो फिर एलिया बनो। एलिया ने 3.5 साल बंद करवाई थी, आप 3.5 घंटे ही बंद करवा दो। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? एक दिन मेरी मां ने घी का डब्बा निकाला, ठंडी का समय था। मेरी मां ने कहा घी निकल नहीं रहा है। तो एक कहावत है, घी अगर सीधी उंगली से न निकले तो उसको टेढ़ा करो। मेरे को वो कहावत याद आ गई और मुझे प्रभु ने कहा टेढ़ा क्यों करता है, घी गरम कर, बेवकूफ। Sometimes we not using our brain. आइए अपने पास वाले को देखिए, उसे कहिए तेरा दिल नया हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन दिमाग का भी उपयोग किया कर। Come on, जल्दी। और अगर ये बात सुनते हुए उसे चिढ़ लगे तो समझ जाओ ये घमंडी भी है। बहुतों को चिढ़ लगती है, पता है, अगर कुछ समझाओ तो। मेरे को ही समझाएगा क्या, इसको भी तो बोल। मैं एक भाई को समझा रहा था गलत काम मत कर, आप भी तो करते हो। तो क्या? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ब्रदर हम थोड़े ठंडे हो रहे हैं इन दिनों में, मैं बिलीव करता हूं आज प्रभु हमें गर्म करेंगे। आमेन। Oh, come on, give a good clap for Jesus. Yes. अब लग रहा है चर्च में हैं हम। आज मैं बात करूंगा परमेश्वर की आग की, द फायर ऑफ गॉड। कितने लोग ये बात जानते हैं? प्रभु चाहता है आप एक जलते हुए व्यक्ति बनो, जलते हुए। दूसरों को मत जलाओ, तुम जलो। जलते हुए व्यक्ति बनो। कहां लिखा है? कोई दीपक को लेके, यीशु ने कहा नीचे नहीं ऊपर रखता है ताकि सबको रोशनी मिले। ये परमेश्वर की मर्जी है आपके लिए। दिस इज अ विल ऑफ गॉड। प्रभु चाहते हैं आप इतने जलें कि आप जहां कहीं भी जाएं सबको रोशनी मिले। बोलिए ऐसा होगा। सोचो आप एक ऐसे ऑफिस में हो जहां पर लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना आम बात है, नॉनवेज जोक्स बात करना, फालतू बातें करना, गॉसिप करना, एक दूसरे की बातें करना, वहां पर एकदम नॉर्मल कल्चर है। लेकिन आप एक दिन ऑफिस में एंटर होते हो और वो कल लगातार आपको देखते रहते हैं कि आप इन
किसी भी बात में इन्वॉल्व नहीं होते, चुप रहते हो, शांत रहते हो। याद रखिए, जब तक डिफरेंट नहीं दिखोगे, डिफरेंसेस नहीं दिखेंगे। आप चाहते हो आप डिफरेंट, आपके थ्रू कुछ डिफरेंसेस दिखाई दे, बी अ डिफरेंट पर्सन। एक आदमी था, वो गंजा था, उसके पास बाल नहीं थे, सब लोग उसको देख के हंस रहे थे और एक दूसरे के साथ, टकलू है, और वो भी हंसने लगा। सबने उससे पूछा, हंस क्यों रहे हो? बोला, तुम इसलिए हंस रहे हो क्योंकि मैं अलग हूं, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि तुम सब सेम हो। वाओ, व्हाट एटीट्यूड। ये ना, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो डिफरेंसेस फील नहीं करवा पाते हैं क्योंकि वो सेम है, उनका इनका जीवन बिल्कुल सेम। अगर आप चाहते हैं ना आपके जिंदगी में यीशु मसीह दिखाई दे, वो आपके अंदर आग होनी चाहिए। You should be the man of, woman of zeal। आप बैठे हो, बहनों की पंचायत लग गई और आप बैठे हो, बहनें यहां वहां की बात कर रही हैं। अगर आप में आग है ना, आप उठ के चले जाओगे, मुझे इस नॉनसेंस का पार्ट नहीं बनना है, चलो। लेकिन जो ठंडे रहते हैं ना, अच्छा हाँ, मेरी सास भी ऐसी ही है। क्यों आप एक हो जाते हैं? क्योंकि आप ठंडे हैं। ठंडे लोगों को गॉसिप सुनना बहुत पसंद है। आप किसी को भी देखो ना कि जो बैठ के बुराई सुन रहे हैं, आप समझ जाओ दे आर सुपर ड्यूपर ठंडा पीपल। जो जलता है ना, वो जानता है ये कचरा है, उठ। यस, हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? कहिए, ठंडे लोगों को बुराई करना और बुराई सुनना, ऐसे करो, बहुत अच्छा लगता है। आप खाली इनको बताओ, वो जो कार लेकर आया है ना, बाजू वाला किधर से लेकर आया, मैं बताता हूं, ये बैठ जाएंगे पंचायतें लगा के। लेकिन यहीं पर वचन स्टार्ट कर दो। आमीन। ठंडा पीपल। प्रभु के राज्य में मिक्सचर का कोई भी महत्व नहीं है। गॉड डजंट वांट मिक्सचर। परमेश्वर को मिश्रण पसंद नहीं है। आपने देखा, प्रभु ने जो पेड़ खाने के लिए मना किया गया था, उसका नाम क्या था? भले और बुरे मिक्सचर। आपने देखा यीशु मसीह ने क्या कहा फरीसियों से? पुरानी दाखरस नई मशकों में मिक्सचर। न तो ठंडा है न तो गर्म है, मिक्सचर। परमेश्वर को मिश्रण पसंद नहीं है। वो चाहता है आप एक तरफ आ जाओ, गर्म रहो। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? तो हम स्टार्ट करें। मैं विश्वास करता हूं आज सभा के चलते चलते ही बहुतों को प्रभु जलाएगा। आमीन। आइए मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलें। ओपन योर बाइबल विथ मी। आज हम पुराने नियम की एक ऐसी किताब खोलेंगे जिसको बहुत लोग पूरा भी नहीं कर पाते। आप समझ गए होंगे, लेवी व्यवस्था। ये बाइबल की एक ऐसी बुक है जिसको पढ़ते पढ़ते लोग सो जाते हैं, नींद कर ले लगते हैं। कुछ लोग तो बीच में छोड़ देते हैं, यार वही जिल्ली अलग कर, गुर्दा अलग कर, मटन अलग कर, चिकन अलग कर, यार कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है यार, आगे बढ़ जाते हैं हम। लेकिन इट इज अ ब्यूटिफुल बुक। मैं आपको सच कहता हूं, ये खूबसूरत किताब है जो जीसस को रिप्रेजेंट करती है। मेरे साथ खोलिए लेवी व्यवस्था, उसका 6 अध्याय। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ लेविटिक्स चैप्टर 6। मैं पढ़ूं 6 अध्याय में से? आप सब तैयार हैं? हम पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। चलिए 13 वचन, 1 2 3। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने न पाए। वाह, यहां है, वेरी नाइस। बहुत बीच में लगाया तुम लोगों ने। वेदी पर आग लगातार, कहिए लगातार, बोलो बाजू वाले को, लगातार जलती रहे। वह कभी बुझने न पाए। आइए सामने देखिए, स्ट्रेट बैठिए, सामने देखिए।
सुनिए, खुदा के पाक कलाम में एक बात लिखी है। मेरी बाइबल कहती है परमेश्वर आदम से जब मिलता था तो एकदम आमने सामने मिलता था। जब तक इस पृथ्वी पर पाप नहीं था, परमेश्वर और आदम बहुत सामने सामने मिलते थे। लेकिन जब बाइबल कहती है कि आदम ने फल खाया, उसके बाद परमेश्वर और आदम की मुलाकातों में कुछ बदलाव आया। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने पाप हो जाने के बाद लोगों को बिल्कुल छोड़ दिया, नहीं, लेकिन परमेश्वर कुछ चीजों को ले आया जिन चीजों को आपको आज समझना चाहिए। बड़े ध्यान से सुने, अगर आपने नहीं सुना तो मैं फिर से कहना चाहता हूं ताकि आप आने वाले टाइम में सब समझ पाएं। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसे निर्दोष बनाया था। ही वॉज अ ब्लेमलेस पर्सन, उसके ऊपर कोई दोष नहीं था। जब परमेश्वर ने देखा कि यह निर्दोष है, प्रभु रोज आदम को शाम के समय मिलते थे। आप विश्वास न करें, लेकिन यह सच है, यीशु एक्चुअली पुराने दिनों को वापस लेके आने के लिए आया था, जब एक बार फिर से इंसान खुदा से मिल सके। यस, आज आपको बहुत सारे लोगों के अंदर इस चीज के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई देगा। उनको इंटरेस्ट है मिनिस्ट्री में। आप बहुतों को देखो, आप उनको बोलो प्रभु में बढ़ो, वे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप उनको सेवकाई दोगे वे बढ़ेंगे। बिकॉज देयर इंटरेस्ट इज नॉट क्राइस्ट बट मिनिस्ट्री। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं, जब तक मैंने उनको सेवकाई नहीं दी, उन्होंने पूरा बाइबल कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे लोग खुद को समझ ही नहीं पाते। आज भी आप देखते रहेंगे बहुत सारी जगहों पे ऐसा है कि अगर आप उन्हें कहोगे, पुश करोगे, प्लीज ग्रो इन द लॉर्ड, प्रभु में बढ़ो, प्रभु में बढ़ो, वे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन आप बोल दो एक आदमी को, रविवार को तेरे को प्रचार करना है, पूरा हफ्ता बाइबल पढ़ेगा, क्योंकि उसको पता है अगर मैं नहीं बता पाया तो इज्जत का फालूदा बनेगा। एक्चुअली दे लव देमसेल्व्स, दे लव देयर रिस्पेक्ट, नॉट जीसस। पहले की सदी के लोग बहुत आगे थे इन चीजों में। उनके पास कोई बड़ी सेवकाइयां नहीं थी, पर वे प्रभु में बढ़ते थे। हालेलुया। सामने देखिए, यहां न देखिए, सामने देखिए, सुनिए। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, तब परमेश्वर और आदम आमने सामने मिलते थे। आप पढ़ सकते हो, बाइबल कहती है ठंडे समय में, शाम में, इवनिंग में, हर दिन प्रभु अदन की वाटिका में आते थे और आदम से बात करते थे। लेकिन एक दिन जब प्रभु आए तो उन्होंने क्या देखा कि पूरी अदन की वाटिका खाली पड़ी थी, कोई भी नहीं था। तब प्रभु को पुकारना पड़ा, आदम तू कहां है? क्योंकि कोई दिख नहीं रहा था, छुपे हुए थे वो लोग। पाप हमेशा इंसान को डराता है। फियर, याद रखो, सिन का नेचर है आपको डराना। कुछ चीजों का नेचर होता है अपना, पानी का नेचर है, वो आपको खुद पे चलने नहीं देगा। पतरस चला था तो बहुतों को लगता है वो पानी पे चला था, जी वो तब तक नहीं चला जब तक यीशु ने कहा आ। वो पानी पे नहीं चला, वो वचन पे चला था। He walks on the water. You know, the Bible says हर एक का एक स्वभाव है, पाप का भी एक स्वभाव है। पाप करने वाले लोग सदैव डरते रहते। अगर एक चोर होता है ना, वो चोरी कर दे, पुलिस बाजू वाले के घर में आएगी ना, ये कांपेगा। यस, बिल्कुल। यू नो, द बाइबल सेज उसके बाद परमेश्वर और आदम का जो पाप करने के बाद जो उनका आपस में रिलेशनशिप था वो खराब हो गया। और आपने देखा जब प्रभु के साथ रिलेशनशिप खराब हुआ तो उसके बाद हवा से भी खराब हो गया, एक दूसरे पे दोष लगाने लग गए। आप याद रखिएगा, अगर इन दिनों में आपके लोगों से रिलेशन खराब हो रहे हैं ना, ये साइन है कि आपका प्रभु से पहले खराब हुआ है। क्योंकि अगर आपका संबंध प्रभु के साथ सही है तो वो आपको कहां पर भी खराब करने नहीं देगा। लेकिन जब वो संबंध खराब हो जाता है ना, हर जगह गड़बड़ी होती है। याद रखिएगा,
कुछ लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं, लेकिन आप समझने की कोशिश करो ये बात। आदम का संबंध हवा के साथ बाद में खराब हुआ, पहले खुदा के साथ खराब हुआ। आपने किसी को ठेस पहुंचाई है, अब आपको कोई महसूस नहीं हो रहा कि मैं जाऊं और मैं माफी मांगू। अभी भी आप अपने एटीट्यूड पे पड़े हो, नहीं नहीं मैं क्यों माफी मांगू, मैंने कुछ बोला थोड़ी है। आपको पता है आपकी हालत ऐसी क्यों है? क्योंकि खुदा के साथ आपका संबंध पहले से ही खत्म हो चुका है। अगर सही होता तो आपको समझाता, तू जा, तू जा, तू जा। यस, दिस इज ट्रू। जब खुदा के पाक कलाम में लिखा है, जब इंसान ने पाप किया अब वो अलग हो गया। अब परमेश्वर ने उन्हें कुछ दिन के लिए छोड़ दिया, कुछ सालों के लिए छोड़ दिया, लेकिन एक दिन परमेश्वर ने योजना बनाई कि मैं इनसे दोबारा मिलूंगा। लेकिन ये मुलाकातें वैसी नहीं थी जैसे पहले होती थी। आप जानते हैं, इस बार परमेश्वर ने एक योजना बनाई। परमेश्वर अपने दास मूसा को कहता है, एक काम कर, एक मंदिर बना। एक्चुअली मंदिर भी दाऊद ने बनाया, प्रभु कहता है एक तंबू बना। इसे हिंदी में मिलाप वाला तंबू भी कहा जाता है, और हम जो है वो इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं टैबरनेकल। परमेश्वर ने मूसा को कहा, एक काम कर, एक तंबू बना, उसके 3 खंड बना, 3 पार्ट्स में बांट, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान। बाहरी आंगन में प्रजा का कोई भी व्यक्ति बैठ सकता था, बीच वाले स्थान में सिर्फ याजक आते थे, पर परम पवित्र स्थान में सिर्फ एक महायाजक आता था। और जब परमेश्वर ने उस तंबू को बनाया, तब परमेश्वर ने पता है क्या किया? परमेश्वर ने उस बीच वाले खंड में एक ब्यूटीफुल काम किया। बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब मूसा ने उस तंबू को पूरी तरह से बना लिया और जब पहला बलिदान वहां पर हुआ, आप जानते हो उस पहले बलिदान के ऊपर जो आग गिरी थी वो जलाई नहीं गई थी, वो स्वर्ग से आई थी। और उसी आग का थोड़ा सा हिस्सा लेकर वहां पर एक 7 लैंप स्टैंड होते थे, जिसे मनोरा भी कहा जाता है। वो वहां पर आग जलती रहती थी। वो आग जो प्रभु के तंबू में जलती थी, वह आग जो थी वो लोगों के द्वारा मेंटेन की जाती थी, पर वो कभी भी लोगों ने जलाई नहीं थी, वो परमेश्वर की तरफ से आई थी। आप जानते हो उस तंबू के अंदर हर चीज पृथ्वी से ली गई थी, लेकिन एक ही चीज थी जो स्वर्ग से आई थी, वो है आग। कितने लोग ये बात जानते हैं? स्वर्ग पूरा प्रभु ने बनाया है, लेकिन वहां पर भी एक मैनमेड चीज है। आप जानते हो स्वर्ग में सब कुछ खुदा ने बनाया है, लेकिन एक चीज मनुष्य ने बनाई है, वहां यीशु के होल। इट्स मैनमेड, वो मनुष्य ने बनाए। दिस इज ब्यूटिफुल। ये मैंने खुदा से एक दिन सीखा था कि वहां पर सब कुछ मैंने बनाया है, लेकिन एक चीज तुम लोगों ने बना के भेजी है, वो है मेरे बेटे के होल्स पे जो हाथों पे जो होल्स, वो हमने बना के भेजी। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? यू नो, वो जो आग जलती थी ना, आग, उस आग को हर दिन बर्न करना पड़ता था, उस आग को हर दिन फीड करना पड़ता था, उस आग में ऑयल डालना पड़ता था, चीजें डालनी पड़ती थी। यहां देखिए, अब बड़े ध्यान से सुनिए। एक ऐसा भी समय आया जब परमेश्वर ने यह नियुक्त कर दिया कि लोग बदले जाएं। बैचेस होती थी इस आग को जलाने के लिए। 8 से 8 घंटा एक याजक आता था, फिर 8 से 8 घंटा दूसरा याजक आता था। नर्सेस की तरह ड्यूटीज बदली जाती थी कि ये आग जो है ना हमेशा जलती रहनी चाहिए। और आपको पता है, ये जो आग थी, ये एक मंदिर के अंदर थी, एक वेदी पे जलती थी। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने। हमेशा याद रखें, ये आग एक वेदी पर जलती थी। आग परमेश्वर की तरफ से आई थी, पर वेदी मनुष्यों ने बनाई थी। आप जानते हो बाइबल में कितना आग का जिक्र है? कितने लोग ये बात जानते हैं अदन की वाटिका में भी आग जलती थी? डू यू नो?
किसे देखा है? अदन की वाटिका, जहां प्रभु ने इंसान को बनाया, वहां एक आग जलती थी। लिखा है ना वहां पर, ज्वालामय तलवारें घूमती थी वहां, वहां आग थी। क्या आपने पढ़ा, जब परमेश्वर ने मूसा से बात की तो कहां से बात की? जलती हुई झाड़ी में से, मूसा, हे मूसा। यस, यहां भी आग का जिक्र है। इवन बाइबल कहती है एलिया ने क्या मंगाया था? आग मंगाई थी। और नए नियम में हमारे प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है, मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, पर जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। और आप में से कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है? यीशु ने कहा, मैं मेल मिलाप करवाने नहीं, मैं आग लगाने आया हूं। आपको पता है यीशु क्यों आया था? कहिए अपने बाजू वाले को, तेरे को आग लगाने, ऐसे करके देखो, तेरे को आग लगाने आया था। हाँ, यीशु आपको ये जिंदगी देने नहीं आया है। पंकज एक शेयर तो दे बेटा उधर से, आगे कर। यीशु आपको ये जिंदगी देने नहीं आया है कि आप चर्च में आओ और ऐसे बैठे रहो। आइए भाई बहनों, खड़े हो जाओ। आइए आराधना करें। विजयी हुआ, विजयी मेरा, विजयी। ये कोई जीवन है? मैं एक चर्च में गया था, उधर हालेलुया जोर से मैंने बोला, सब मुझे ऐसे देख रहे थे। मैंने कहा, प्रभु मैं किधर आया हूं? विश्वास कीजिए, मैं ऑडियंस में बैठा हुआ था, अब मेरी बारी आने वाली थी, और जैसे पास्टर ने कहा, आज प्रभु हमारे बीच में महान काम करेगा, मैंने कहा हालेलुया। मैं कुछ गलत बोला क्या? आहिस्ते बोलो। मैंने बोला, मैं जा रहा हूं। इतनी शांत कलीसिया, कहां है आग? यीशु के चेले देखे आपने? 3.5 साल घर नहीं गए। आप बताओ कहां लिखा है पतरस घर गया, याकूब घर गया, यूहन्ना घर गया? अरे जीवन तो ये होता है कि उसके साथ मिलके वो उससे अलग ही नहीं होना चाहते थे। ओह, दैट इज ब्यूटीफुल। इधर चर्च में आने वाले लोगों के सामने अगर इधर घड़ियाल लगा रहे, पास्टर प्रचार कर रहा है, और अगर वो बंद न करे, उसके बाद बहनें पन्नियां प्लास्टिक खड़काना चालू कर देती हैं। ये कोई गर्मा, ये थोड़ी गर्म जिंदगी है, ये तो ठंडी जिंदगी है। एक दिन यीशु के चेले यीशु को देख के चिल्ला रहे थे, होसैना, होसैना, जो दाऊद के नगर से आया है, होसैना। वे चिल्ला रहे थे और फरीसी भड़क गए। कहिए, चिल्लाने पे सिर्फ फरीसी भड़कते। बोलो बाजू वाले को। हाँ, फरीसियों को पसंद नहीं आता है ये चिल्लाना। उनको पसंद है कि कब्रिस्तान और चर्च एक ही हो। हम्म, बाजू वाले को बोलो, हाँ, ये मोस्ट खतरनाक वर्ड है प्लेनेट का। आपको पता है ये वर्ड बहुत 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 खतरनाक है। एक आदमी ने मुझसे बाइबल का सवाल पूछा, तो मैंने जो उसको जवाब दिया ना, उससे वो गलत साबित हो गया। उसके बाद वो ये नहीं कह रहा है, थैंक यू आपने मुझे करेक्ट किया। उसे ऐसा लिख के भेजा, मैंने कहा घमंडी। यू नो, कभी कभी आप लोगों को करेक्ट करोगे ना, वाह, दे नेवर गिव यू थैंक्स। चल चल चल, अल्लाह घमंड तो देखो हम वालों का। बंद करो ये हम जी। यस, आजकल तो कलीसिया में भी नया वर्ड आया है, हाय। हाय पास्टर, प्रेज द लॉर्ड बोलो ना। ये हाय वाय क्या रखा के रखा है? उस दिन आई एक बहन, हाय पास्टर। मैंने कहा क्या?
हाय पास्टर। मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड बोलने में छाले, जय मसीह बोल, प्रेज द लॉर्ड बोल। मुझे कोई हाय मत बोलना, मैं बाइबल की हाय बोलूंगा। हाय तुम पर। हाय पास्टर, हेलो पास्टर, कैसे हैं पास्टर, हेलो हाय और काय का। प्रेज द लॉर्ड बोलो। गालियां तो पूरी लिखते हो, लेकिन प्रेज द लॉर्ड में खाली पीटीएल लिखते। यू नो व्हाट्सएप पे जो लोग झगड़ा करते हैं, गालियां पूरी लिखेंगे, प्रेज द लॉर्ड में खाली पीटीएल। अरे, और कुछ लोग का तो प्रेज द लॉर्ड भी अलग है। हम बोलते हैं प्रेज द लॉर्ड, इनका प्रेज द लॉर्ड है पैसा लाओ, पैसा लाओ। अरे प्रेज द लॉर्ड, पैसा लाओ। पास्टर जी कहां से मिलती है ये बातें? अरे हर तरह के लोग आते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं हम लोग, करना पड़ता है, क्या करें जी। एक रविवार एक लड़का आया था हमारे चर्च में। भाइयों का रो हमारा अलग रहता है, बहनों का रो अलग होता है। तो भाइयों के रूम में बैठा था, तो एक लड़की को लगातार देख रहा था, वचन भी सुन रहा था। तो मैंने देख लिया ये थोड़ा थोड़ा है, छपरी है। तो तो छपरी बोलते ना। तो मैंने मीटिंग के बाद मैंने उसको बोला, ए कम हियर। वो आया, मैंने कहा वचन सुना। बोला पास्टर क्या बोलते हो आप, जबरदस्त। मैंने कहा बता मैंने क्या प्रचार किया। अल्लाह, ऊपर नीचे देख रहा था। तो मैंने कहा इधर आ। वो लड़की को देख रहा था ना तू, इधर आ, नहीं पटेगी तुझसे, यीशु से पट चुकी है। मैंने कहा भाग इधर से। यू नो हर तरह के लोग आते, हर तरह के। आप वो ग्रुप बने जो यीशु के लिए आए। कम फॉर जीसस, ओनली कम फॉर द लॉर्ड। आप ब्लेस्ड होंगे। आपको बताऊं, मुझे आज फास्टिंग प्रेयर के चौथे दिन पे प्रभु ने क्या कहा। इतनी सिंपल बात पर इतनी पावरफुल है मेरे लिए, आप हैरान हो जाओगे। टेल मी सूरज, लोग चर्च आके ब्लेस क्यों नहीं होते? आज मुझे ऐसा लगा जैसे परमेश्वर वेट कर रहा था मैं क्या कहूंगा। मैंने प्रभु से कहा प्रभु आप बताइए। मुझे प्रभु ने कहा क्योंकि वो मुझे छोड़ सब कुछ सुन के जाते हैं। दैट इज द रीजन दे आर नॉट ब्लेस्ड। वो मुझे छोड़ सब बातें सुन के जाते हैं। दैट इज अ सिंपल रीजन दे आर नॉट ब्लेस्ड। वो चर्च आते हैं, मुझे नहीं सुनते, बाकी सब सुनते हैं। मैंने कहा वाओ लॉर्ड। कल भी फास्टिंग में मुझे खुदा ने एक वर्ड दिया, लर्न टू रिस्पॉन्ड विद रिस्पेक्ट। लोगों को जब तू रिस्पॉन्ड करता है तो बहुत आदर के साथ किया कर। मैंने कहा यस लॉर्ड, आई नो आई एम रॉन्ग। दिस इज अमेजिंग। जब मुझे खुदा ने आज, मैंने प्रभु से आज कहा प्रभु क्या आप मुझसे कुछ बात कर सकते हैं? मुझे प्रभु ने कहा मैं तुझसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ सूरज, मुझे बता कुछ लोग चर्च में आके ब्लेस्ड क्यों नहीं होते? मैंने कहा क्यों प्रभु? क्योंकि वे मुझे छोड़ सबको सुनते, वचन नहीं सुनते, बाकी सब सुनते। उनको कोई भी खड़ा कर दे उसकी पूरी स्टोरी सुनेंगे, पॉलिटिक्स सुनेंगे, चर्च के लोगों की खबरें रखेंगे। दे नो ईच एंड एवरी फैमिली इन द चर्च, बट खुदा के कलाम को नहीं सुनते। बहुत बार हमारी आंखें प्रीचर को देखती हैं पर हम उसको सुनते नहीं हैं। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, चेंज योर एटीट्यूड। आपको अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा। बहुत बार प्रभु आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं पर वो नहीं दे पाते हैं। मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है एक इस तरह का जो व्यवहार होता है ना, वो एक छत की तरह है कि स्वर्ग से प्रभु ने सारी आशीषें डाल दी है मेरे ऊपर, पर उस छत के कारण मुझे कोई मिल ही नहीं रही है, सब वहीं पड़ी हुई है। बचपन में जब हम क्रिकेट खेलते थे ना, तो बॉल नीचे गिरता था टेरेस से।
एक छत थी जिस पे चढ़ा नहीं जा सकता था। उस छत पे हम लोग को चढ़ने के लिए मना किया गया था कि ये छत पे कभी चढ़ना मत। हमारे इतने बॉल्स वहां जमा हो गए थे, इतने बॉल्स जमा हो गए थे वहां पर। मैं ऊपर से रोज देखता था, प्रभु 15-15 बॉल्स पड़े हमारे वहां, रबड़ का बॉल, प्लास्टिक का बॉल, लेकिन हम चढ़ नहीं सकते हैं छत के कारण। छत कमजोर थी और मालिक बुढ़ा था। हमें पता था जिस दिन हम चढ़ेंगे वो हमारा आखिरी दिन होगा। बचपन में हम लोग याद है टेरेस पे क्रिकेट खेलते थे, बॉल नीचे गिर जाती थी। मुझे कभी-कभी लगता है जो लोग इस तरह के एटीट्यूड रखते हैं ना, जो चर्च में वचन को छोड़ सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं, इन्होंने अपने ऊपर एक छत लगा के रखी है, सारी बरकतें खुदा ने दे दी है, पर मिल ही नहीं रही है कुछ भी। इस्राएलियों को देखो, उनका व्यवहार कैसा था? आपको भूख लगती है, आप अपनी माँ के पास जाते हो, मम्मी खाना रेडी है क्या? ये लोग मूसा के पास जाते थे, कब्रें वहाँ नहीं थी। हाँ? मरने के लिए कब्र वहाँ नहीं थी। "हे व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम?" खाना चाहिए, तो खाना माँगो ना। ये क्या कर रहे हो? वो लोग भड़ास पहले निकालते थे, खाना बाद में माँगते थे। इस कारण वो नाश हो गए। उनको प्रभु ने भी नहीं मारा, उनको शैतान ने भी नहीं मारा। उनको मारने वाला था उनका खुद का बिहेवियर। हालेलुया! आइए अपने पास वाले को देखिए, बहुत प्यारा व्यक्ति है आपके बाजू में जो बैठा है। उसको बोलिए भाई कुछ बातों में व्यवहार बदल। बोलो, बोलो, बोलो बाजू वाले को। या वेरी गुड। बहनों आप वीआईपी हो, आप भी बोलो। यस, वेरी गुड। बोलो बाजू वाले को व्यवहार बदलो। 70 साल की उम्र, 50 साल की उम्र, बिहेवियर वैसा ही। आप जानते हो परमेश्वर ये चाहता है कि आप में आग लगी रहे। लेकिन ये आग, लिसन, ये आग आप पैदा नहीं कर सकते। ये आग वहीं से आएगी। अब आप क्या कर सकते हो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिससे ये आग आपके ऊपर आएगी। 100% आएगी। यस, यीशु मसीह नासरी के नाम में आएगी। आप जानते हो जो स्वर्ग से आग गिरी थी मिलाप वाले तंबू में, उस आग को उन्होंने पैदा नहीं किया था। लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए, वो आग जमीन पे गिरी थी। कुछ ऊपर से आता है, लेकिन कुछ यहां से देना पड़ता है। आइए मैं आपको बताना चाहता हूं आपको क्या करना है कि परमेश्वर आने वाले दिनों में अपनी आग आप पे उंडेले। एक ऐसी आग जो आपको सोने न दे, जो आपसे दुआएं करवाए, जो आपसे बाइबल पढ़वाए, जो आपसे उपवास कराए, जो आपसे अन्य भाषा बुलवाए, जो आपको लगातार यीशु की तरफ देखने में सहायता करे। दैट्स द फायर ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की आग होती है, ये परमेश्वर की ज़ील होती है। आइए मैं अपने संदेश को 15 से 20 मिनट में खत्म कर दूंगा। मैं चाहता हूं आप ध्यान दें। बाइबल कहती है एक फैमिली थी, हस्बैंड और वाइफ थे, और इनका नाम था इजबल और अहाब। दे आर हस्बैंड एंड वाइफ। इंग्लिश में अहाब एंड इंग्लिश में जजबेल। बाइबल कहती है राजा अहाब था, पर चलती इजबल की थी, और इजबल को चलाती थी एक दुष्ट आत्मा। ये लेडी इज़राइल में जादू टोना करवाती थी। जैसे आज भी आप देखते होंगे भारत में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पर दुश्मनी के बाद लोग मारते पीटते नहीं है, ब्लैक मैजिक करवाते, जादू टोने करवाते, ऐसे ऐसे जादू टोने कि आदमी को पैरालाइज हो जाए, आदमी का बिजनेस खत्म हो जाए, पता नहीं क्या क्या होता है। लेकिन हम यहां पर जितने भी लोग हैं, हम इन सब से आजाद हैं। हमारे ऊपर कोई जादू टोना नहीं है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कोई भी आपको कहे कि आपके ऊपर जादू टोना है, उसको बोलो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाइबल में लिखा है किसी चीज से हमें कोई हानि ना होगी। आमेन। और आपको कोई भी ये कहे कि आपसे ऊपर के प्लैनेट्स नाराज हैं, इट्स कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी। आपने देखा होगा आजकल लोग डर के मारे अंगूठियां पहनते हैं। मुझे एक बात बताइए, नासा वाले अरबों रुपए खर्च करते हैं वहां जाने के लिए, आप 150 रुपए में इनकी दिशाएं बदलते हो? हाउ इट्स पॉसिबल? हालेलुया! कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं?
कोई किसी की दिशा नहीं बदल सकता, कोई किसी का स्थान नहीं बदल सकता। जितने भी ये हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, सब आपके खुदा के सामने झुकते हैं। यस, दे बाउ बिफोर जीसस। बंद कर दीजिए। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? आपको इन चीजों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो बाजू वाले को, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। शनिवार के दिन नींबू मिलता है, ले लो, ले आओ, घर पे ले आओ, बहुत महंगे हैं आजकल। वेरी कॉस्टली। क्या करें ब्रदर? शरबत में डाल के पियो, और मिर्ची भजिया। एक बच्चे ने मुझसे पूछा, अंकल जब बिल्ली रास्ता काट के जाती है तो इसका मतलब क्या है अंकल? मैंने कहा बेटा सिंपल, वो किधर जा रही है? शी इज गोइंग समवेयर। आप मुझे बताओ उस बेचारी की गलती क्या है? वो तो बोलती है मेरा चलना भी तुम लोग को डाइजेस्ट नहीं होता है। कुछ नहीं होता है जी, बोलो बाजू को, कुछ नहीं होता है। इतना बड़ा शैतान तुम्हें कुछ नहीं कर पाया है, बिल्ली करेगी? इतना बड़ा डेविल तुमको कुछ नहीं कर पाया है। यार सोचो, कॉमन सेंस यूज करो। इतना बड़ा 6000 साल से शैतान इधर ही है, हर चीज का उसको अनुभव है, वो तुमसे कंफ्यूज्ड है। और बिल्ली तुम के, वो बेचारी मासूम जानवर है, उसको घर पे छिछड़े विछड़े खिलाओ, चिकन विकन खिलाओ, उसको खुश करो, उससे डरते हो? काली हो तो ब्रदर, काली बिल्ली हो तो, काली ज्यादा अच्छी रहती है। जब भी पालो काली पालो, तुम्हारे घर पे मेहमान आएंगे ही नहीं। हालेलुया। कहिए जादू टोना मुझ पे असर नहीं करेगा। हाँ, बच्चों को टीका लगाने से कुछ नहीं होता, उल्टा आपका बच्चा ठीक नहीं लगता उसमें। टीका लगाते भैया, क्या है, नजर ना लगे। क्या नजर मतलब कैसे लगती है मुझे बताओ? पंकज यहां बैठा है और मैं देख रहा हूं, नजर लग जाएगी? कैसे लगती है, थोड़ा मुझे बताइए। कुछ लोग तो मसीह में आने के बाद भी कहते हैं जो लिखा है वो तो होता ही है। क्या? कहां से आया नसीब? उठो, मेहनत करो, नसीब पे दोष मत डालो। नसीब नाम की बाइबल के अनुसार कोई चीज है ही नहीं। बाइबल कहती है अगर तू किसी को मेहनत मेहनत करते हुए देखे तो उसको बोल वो राजाओं के साथ बैठेगा। सुनिए, आपको मेहनत करनी है। कुछ लोग हर चीज जो है ना लक पे डालते, और नया वर्ड आया आजकल, टचवुड। क्या मतलब? जो हुआ वो खराब ना हो इसलिए टचवुड। टचवुड। मैं घर में था, मैं जो भी बोल रहा था, एक बहन टचवुड, टचवुड। मैंने भी कहा बहन क्या है ये, हो क्या रहा है? टचवुड। बच्चे जब स्कूल जाते हैं, कुछ बहनें बोलती हैं गुड लक। काय को गुड लक बोलते हो? लक कहां से आई? उनको बोलो ऑल द बेस्ट इन जीसस नेम, सब अच्छा होगा यीशु के नाम में। हाँ बिल्कुल, शटर को चूमने से दुकान नहीं चलती, उसके सामने झुकने से दुकान चलती है। मैंने देखा है लोग शटर बंद करके, पूरा ग्रीस लग जाएगा फिर भी चूमेगा। हाँ बिल्कुल, मैंने रिसेंटली एक भाई को देखा शटर को चूम रहा था, बाकायदा उसने बाद में आग जलाई। देखा कर क्या रहा है? अरे ब्रदर मेरी दुकान बहुत चलती है, मेरे बहुत दुश्मन है, नजर न लगे। अरे कुछ नहीं होता भाई, निकल।
कुछ भी नहीं होता। इस दुनिया का एक मालिक है जो हमारी रक्षा करना जानता है। His name is Jesus. बचपन में मेरी माँ बोलती थी चप्पल अगर उल्टी है तो उसको सीधा कर। अगर चप्पल ऐसा पड़ा है ना, ऐसा, रुक ना, हाँ, देखो ऐसा पड़ा है ना, मेरी माँ बोलती थी सीधे कर, तो मैं ऐसे बोलता रहा, क्यों? सीधे कर। क्या होगा? इससे घर पे झगड़े होते हैं। अभी हम लोग मसीह में आ गए ना, तो मैं अपनी माँ को बोलता हूँ, माँ, झगड़े चप्पल की वजह से नहीं, तेरे स्वभाव से होते थे। चप्पलें ऐसी करेंगे, जूते ऐसे करेंगे। अरे कुछ नहीं होता है, फ्री हो जाओ। 2024 में रहते हो। अविश्वासियों का दिमाग खुल गया, इसलिए ओ माय गॉड जैसी पिक्चरें बनती हैं, हमारा नहीं खुला है। एहलिया के समय में इजबेल मैजिक करती थी, एंड गॉड रेस्ड अ मैन कॉल्ड एलाइजा। एलिया को परमेश्वर ने खड़ा किया, और एलिया ने क्या किया? एक दिन एलिया ने इजबेल के जो याजक थे ना, जो इजबेल के खुदा को मानते थे, बाल को, उन सबको इकट्ठा किया, और उसने एक कंपटीशन की। उसने कहा, एक काम करो, तुम अपने खुदा को पुकारो, मैं अपने खुदा को पुकारूंगा। जिसका खुदा आग से उत्तर दे वही सच्चा खुदा। अब उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने एक वेदी बनाई, बलिदान रखा, और वो पुकारने लगे। आप सुपर बुक देखो, उसमें वो चिल्लाते हैं, हे बाल टिक टिक टिक, हे बाल टिक टिक टिक। देखा है आपने सुपर बुक? वो कैसे पुकारते? सुबह तक पुकारते रहे, हे बाल, हे बाल, हे बाल, हे बाल, सर के बाल, सुन तो सही। वो सुन ही नहीं रहा है, सुन ही नहीं रहा है। और पता है, आफ्टरनून के बाद वो लोग इरिटेट होना स्टार्ट हो गए। अब इन लोगों ने क्या किया? आना, आ आ इधर भी इनका कान नहीं चला। उसके बाद इन लोगों ने चक्कू छुरिया निकाली, काटना चालू किया। ना, अब तो आ। और एलिया आराम से, बुलाओ बुलाओ बुलाओ, सोया होगा, यात्रा में होगा, बर्गर किंग गया होगा, उठाओ उठाओ उठाओ, आराम से बैठा हुआ है। देख रहे हो कितनी मजाक बना रहा है वो उनकी, इतना कॉन्फिडेंट है वो। उसको पता है कोई है ही नहीं, आएगा क्या। और जैसे एलिया ने, अब उनको उनका समय पूरा हुआ, एलिया ने कहा, अब मैं करूं कुछ? बोला, हाँ। पता है एलिया ने क्या किया? जहां पर वेदी बनाई वहां खड्डा खोदा, उसे खड्डा खोदा, उसके ऊपर लकड़ियां रखी, उसके ऊपर बलिदान रखा, और उसके बाद उससे प्रार्थना की। अब बड़े ध्यान से सुनिए, एलिया ने क्या कहा? एलिया ने वहां पर खड़े होकर कहा, अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर। ये बोलने से पहले एलिया ने एक वेदी बनाई थी। अब आराम से पढ़िए, वहां लिखा है, ही रिपेयर द अल्टर, ही रिपेयर द अल्टर। वेदी थी। यहां देखिए, पुराने नियम में वेदी कहां थी? कम ऑन, पुराने नियम में वेदी कहां थी? मतलब एलिया के पहले वेदी कहां थी? हाँ जी, अंदर। अब मंदिर है, वेदी है। वेदी बगैर मंदिर के चलेगी, मंदिर बगैर वेदी के नहीं चलेगा। सी द ब्यूटिफुल ट्रुथ। यहां पर अब वेदी बनाई गई है, मंदिर तो है ही नहीं। वेदी तो मंदिर के अंदर थी। ओ, आई लर्न समथिंग हियर। मैंने यहां कुछ सीखा। अगर आपके पास मंदिर नहीं है पर वेदी है, काम चल जाएगा। लेकिन आपके पास वेदी नहीं है, मंदिर है, नहीं चलेगा। ओह, दैट्स ब्यूटिफुल। इसलिए यीशु ने फरीसियों को क्या कहा? तुम सोने की शपथ खाते हो पर वेदी की नहीं। हे मूर्खों, कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सोना या वो वेदी जिस पर सोना शुद्ध ठहरता है?
रीड इट इन न्यू टेस्टामेंट। यीशु मसीह ने 23 अध्याय मत्ती में फरीसियों को क्या कहा? हे अंधे फरीसियों, तुम सोने की शपथ खाते हो पर वेदी की नहीं। कौन बड़ा है, सोना या वो वेदी जहां पर मंदिर शुद्ध होता है? क्यों जीसस अल्टर को इतनी वैल्यू देता था कि अगर तुम वेदी के सामने आओ और तुम्हें पता चले कि तुम्हारे भाई के अंदर किसी के लिए नफरत है, अपना बलिदान छोड़ दो वेदी पर। क्यों वो अपने दिनों में इतना वेदी का प्रचार करता था? याद रखिए, जब एलिय्याह ने उस वेदी को बनाया तो उस वेदी को उसने ऐसे ही नहीं कर रखा, उस वेदी को उससे प्रॉपर रिपेयर करवाया, उसको अच्छे से मरम्मत की, क्योंकि वो एक बात जानता था कि अगर वेदी ठीक बनी तो ही आग उतरेगी। और जब उसने वेदी को ठीक से बनाया और उससे दुआ की, हे अब्राहम, हे इसहाक, हे इज़राइल के परमेश्वर, जब उसने इतना कहा, बाइबल कहती है यहोवा की आग उतरी। और आपको पता है, खड्डे में पानी था, उसके ऊपर लकड़ियां थी, उसके ऊपर बलिदान था। वो आग इतनी कंज्यूमिंग थी, वो आग इतनी 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 ब्यूटीफुल थी कि आप पढ़ के देखो, लिखा है पानी का निशान तक नहीं था वहां पर। पानी का पानी सूख गया। अगर आप चाहते हो कि आपके ऊपर परमेश्वर की आग आए, इफ यू वांट द फायर ऑफ गॉड इन योर लाइफ, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की वह आग आपके ऊपर आए, ये आग क्या है? ये आग फिजिकल नहीं है। पुराने नियम में ये आग दिखाई देती थी, लेकिन नए नियम में ये आग दिखाई नहीं देती है। आग का मतलब है ज़ील, ज़ील, धुन लगाना। जब यीशु मंदिर को साफ कर रहे थे तो चेलों को कौन सा वचन याद आया? उसके घर की धुन मुझे खाए जाती है। यीशु इस पृथ्वी पर एक धुन लेके आया था कि खुदा का जो घर है, परमेश्वर का जो मंदिर है, वो शुद्ध करना है। वो एक ज़ील थी। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन पर परमेश्वर की एक आग आए, आप चाहते हो कि आपके अंदर ज़ील हो, ज़ील, भूख और प्यास हो, वचन पढ़ने की, प्रार्थना करने की, खुदा के घर में समय से पहले पहुंचने की, आपके अंदर आग हो कि आप अन्य भाषाओं में बोलें, उसकी आराधना करें, लगातार यीशु की तरफ देखें, तो आपको इस आग को पाने के लिए एक अल्टर बनाना पड़ेगा, जिसका अर्थ है एक अच्छा प्रार्थना जीवन। सिर्फ आमीन बोलकर सुबह उठ जाना सब कुछ नहीं है। दानियल की तरह प्रार्थना करके कुछ समय के बाद वापस दुआओं में जाना सीखो। ये दुआ खत्म हुई, वापस दुआओं में जाना सीखो। याद रखिए, अगर आप दुआ करना बंद कर देंगे, प्रभु की आग कभी आपके ऊपर नहीं आ सकती। मैंने ये बात देखी। मैं क्या ले सकता हूं, मैं क्या दे सकता हूं, मैंने ये बात लर्न की। अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो एक अच्छी वेदी बना सकता हूं, मैं परमेश्वर से बात कर सकता हूं, पर वो आग जो मुझे चाहिए वो तो मुझे वही दे सकता है। आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा की आग आपके जीवन में हो? मैं आपको कहना चाहता हूं, एक चाबी ले लो आज इस मीटिंग में। लोगों से कम बात करो और खुदा से अधिक बात करो। लर्न दिस, अदरवाइज आपका भी लाइफ वैसे ही होगा, दूसरों की तरह। नॉमिनल्स, डू यू नो द मीनिंग ऑफ नॉमिनल्स? नामधारी। रविवार रविवार जाने वाले लोग प्रभु के पास। पूरी हरियाली है, पूरी हरियाली है इनके पास, फल नहीं है। बाइबल लेके जाएंगे, स्केच पेन लेके जाएंगे, हाइलाइटर लेके जाएंगे, पेन लेके जाएंगे, बॉटल लेके जाएंगे, एकदम तैयार होके जाएंगे चर्च के अंदर, लेकिन फल दूर दूर तक नहीं, सिर्फ ग्रीनरी। फ्रूट्स चाहिए, सिर्फ हरियाली नहीं। आज बहुत सारे लोगों के लाइफ में आग क्यों गायब है? क्योंकि मन और शरीर के अनुसार चल रहे हैं। मन किया तो प्रेयर करेंगे, नहीं किया तो नहीं करेंगे। मन किया तो चर्च जाएंगे, नहीं किया तो नहीं जाएंगे। घूमने फिरने के लिए, लोनावाला जाने के लिए दे आर ऑलवेज रेडी।
आप खाली इनको बोलो घूमने के लिए, अरे 1 घंटे में बैग पैक होगा, चर्च के लिए सुबह बोल दो, तो भी कोई टाइम पे नहीं पहुँचेगा। 10 बजे चर्च स्टार्ट होती है, 11 बजे घर से निकलते हैं। दैट इज़ द एटीट्यूड ऑफ क्रिश्चियंस टुडे। कितने ठंडे हो तुम? क्या खुदा ने तुम्हें ऐसी ज़िंदगी दी है? इतना इतना हल्का एटीट्यूड? आप विश्वास कीजिए, हमारी एक ब्रांच उल्लासनगर में है, वहाँ पर एक बहन आती है। आपको मैं उसके बारे में बताऊँगा, आप हैरान हो जाओगे। हमारे घर से पौने 4 घंटे पे दूर एक प्लेस है नासिक के थोड़ा आगे। नासिक जाने में हमें पौने 3 घंटे लगते हैं घर से। वो लड़की उससे भी आगे एक प्लेस है, पौने 4 घंटे टोटल लगते हैं। आप जानते हो, एक कलीसिया में हमारी बहन है, पौने 4 घंटे वो ट्रैवल करके चर्च अटेंड करने आती है, अकेली आती है। 8 घंटे की ट्रैवलिंग सिर्फ चर्च के लिए, 4 घंटे आने में, 4 घंटे जाने में। विश्वास करेंगे, हमारे चर्च में एवरी संडे लंच होता है, लंच भी नहीं करके जाती है। वड़ा पाव खा के आती है, वड़ा पाव खाते-खाते जाती है। मैंने एक दिन उसको कहा, "बेटा तू खाना तो खा के जाया कर।" बोलती है, "पास्टर जी मैं खाना खाऊँगी ना, मेरा वो ट्रेन मिस हो जाएगा।" और उसके बाद वो ट्रेन है ना, दूसरी जो ट्रेन आती है, वो 4 घंटे के बाद आती है। तो मेरे पेरेंट्स मुझ पे बहुत भड़क जाएँगे क्योंकि मैं अकेली निकलती हूँ। आज आप देखिए, बहुत सारे लोगों को आप कहो कि हमारी यहाँ पर चर्च है, इतनी दूर, यहीं पर मालूम पड़े जंबो वड़ा पाव खुला है। यहाँ से 2 घंटा दूर आपको पता चले कि नया मटन शॉप खुला है, नया होटल खुला है, हम लोग 50-50 किलोमीटर ट्रैवल करके जाते हैं। प्रॉब्लम पता है क्या है? आई एम टेलिंग यू व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज़ यू डोंट हैव द ज़ील। तुम्हारी आग बुझ गई है। सर मेरे पास कोई पर्सनल रूम नहीं होता था प्रेयर में। आप भाई दिनेश से पूछ सकते हो। मैं एक छोटे से घर में, अभी भी मेरा घर कोई बड़ा नहीं है। आज भी मेरे घर का एक सदस्य ज़मीन पे सोता है। आप जानते हैं, बाथरूम में प्रेयर करता था मैं, टेरेस पे प्रेयर करता था, गार्डन्स में दुआ करता था, शेड के नीचे बैठ के दुआ करता था, ट्रेन में दुआ करता था। मैंने कभी कमरे में बैठ के दुआ करना होता क्या है, मुझे इतना पता ही नहीं था। कभी-कभी पूरी फैमिली नहीं होती थी तो कमरा मिल जाता था, लेकिन मैं हर जगह जाता था। मुझे आज भी याद है, एक दिन मैं शेड के नीचे बैठा था, बारिश का टाइम था, बारिश पड़ गई, मुझे कोई भी जगह नहीं मिली। मैंने उधर ही गीले होके दुआ की। मैंने कहा क्या फ़र्क पड़ता है, अभी घर जाके वैसे भी चेंज करना है। ज़ील सब करवाती है, एवरीथिंग। कई बार बाइबल आपके सामने पड़ी रहती है, लेकिन आप उठाते नहीं। यू नो, डीएल मूडी ने क्या कहा? डस्टी बाइबल आर द साइन ऑफ बैकस्लाइडिंग। जब तुम्हारी बाइबल पे मट्टी चढ़ना स्टार्ट हो जाए, तुम समझ जाओ तुम खुदा से बहुत दूर हो चुके हो। व्हाट अ लाइन ऑफ मैन ऑफ गॉड। एक घर में मैं गया, एक भाई ने बोला, ब्रदर आपको मैं अपना लाइब्रेरी दिखा सकता हूँ। मैंने कहा चलो दिखाओ। 1000 किताबें पढ़ी है। मैंने एक किताब निकाली, मकड़ी निकली अंदर से, मेरे हाथ पे चढ़ गई। मैंने ऐसे किया। मैंने आंटी से पूछा, आंटी ये कबाड़ कितने दिन के बाद खुला है? 6 महीने के बाद आपने खोला है। क्या फायदा है इतने बुक्स रखने का, तुम पढ़ते तो हो नहीं। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए मैं स्पिरिचुअल हूँ। अरे मैंने ऐसे विश्वासियों को भी देखा है जो बाइबल 3 दिन से अंदर पड़ी थी, जैसे मालूम पड़ेगा ना पास्टर आने वाला है, मैं जैसे आया, पास्टर अरे आप क्या कर दे? बाइबल पढ़। पाखंडी, ढोंगी। हाँ मैंने ऐसे ढोंगियों को देखा है। जैसे बच्चे देखे आपने, सारा दिन मस्ती करेंगे, लेकिन जैसे मेहमान आएंगे ना उसके सामने बैठ के, देखिए आपने कुछ बच्चों को, सारा दिन फ्री बैठे रहेंगे, लेकिन जैसे मेहमान आएगा ना उसके सामने स्केच से हाईलाइट निकालेंगे। मैंने एक बच्चे को देखा, वो मेरे मेरे आने से पहले कुछ कर रहा था, तो मैंने उसकी मम्मी से पूछा, ये कभी से पढ़ रहा है? अब भी निकाला है आपको दिखाने के लिए कि मैं पढ़ाई भी करता हूँ।
आइए अपने पास वाले को कहिए, कृपया पास्टर को इम्प्रेस करना बंद कर। बोलो बोलो, बाजूले को बोलो, कृपया पास्टर को इम्प्रेस करना बंद कर दो। पास्टर तुम्हें हेवन में नहीं ले जाएगा। इवन कुछ कुछ तो पास्टर का भी भरोसा नहीं है कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हाँ, बाइबल में लिखी है ये बात। पढ़ो मत्ती 7 अध्याय में क्या लिखा है। उस दिन बहुत सारे लोग कहेंगे, हमने आपके नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला। और प्रभु क्या कहेगा? वेल डन। पता है प्रभु उनको क्या कहा? मैं तुम्हें नहीं जानता। काहे? मैं तेरे को नहीं जानता। कैसे? आप परमेश्वर है, आप मुझे नहीं जानते? नहीं जानता। आप खुदा है ना, यू आर गॉड अलमाइटी, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप मुझे नहीं जानते। मैं तुझे जानता हूं खुदा के नाते, मैं खुदा हूं इसलिए तुझे जानता हूं, बट मैं ये नहीं जानता हूं कि तूने मुझे अपने बारे में क्या बताया। जब यीशु उनको कहता है ना मैं तुम्हें नहीं जानता, तो वो ये नहीं कह रहा है कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं। वो उनको ये कह रहा है, खुदा होने के नाते मुझे तेरे बारे में सब कुछ पता है, पर ऐसी कोई बात नहीं पता जो तूने खुदा के मुझे बताई हो। तेरा मेरे साथ कोई नाता ही नहीं। इसीलिए वो कहता है, तेरा नाम क्या है? मैं याकूब। क्या प्रभु नहीं जानते थे? क्या प्रभु नहीं जानते थे कि इनने हाबिल को मार दिया है? तो भी आके कहता है, तेरा भाई कहां है? क्या प्रभु नहीं जानते थे आदम ने फल खाया? तो भी आके कहता है, आदम फल खाया आपने? संबंध वो नहीं होता जो खुदा को ऑलरेडी आपके बारे में पता हो। संबंध तो वो होता है कि आपने उससे कुछ भी नहीं छुपाया है, आप सब उसे आके बताते हो। दैट्स कॉल्ड अ रिलेशनशिप। अपनी आग, वेदी पर आग जलती रहे, वे कभी बुझने न पाए। ये परमेश्वर की मर्जी है कि आप हमेशा जलते रहें। ब्रदर, तो हमें क्या करना चाहिए? यहां से घर जाके आज तारक मेहता मत देखना। गो एंड प्रे। प्रे। एक पास्टर की मेहनत का आदर करो। अगर आप घर जाके वैसी जिंदगी जियो ना, बिलीव मी, तुम्हारा इधर आना वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आप यहां से आने के बाद वापस अपना रूटीन से लाइफ जियो ना, खाओ पियो बैठ जाओ, देखेंगे ये क्या कहेंगे, पास्टर को तो बोलना ही। नो नो नो। जो इस मीटिंग में आया है, सच में अगर आपको लगता है कि ब्रदर ये मीटिंग आज प्रभु ने मेरे लिए ऑर्गेनाइज की थी, अगर आपको लगता है ना ये मीटिंग ब्रदर मेरे लिए थी आज, तो घर जाके टीवी मत देखना, सेलफोन यूज मत करना, हल्का सा खाना खाना, दुआ में बैठना। वो आपसे बात करेगा। He will talk to you. क्या कोई चाहता है कि आज मैं आपके लिए प्रेयर करूं कि परमेश्वर हमारी बुझी हुई आग वापस दे दे? ओह ब्यूटीफुल। आपके हाथ में देख रहा हूं, मेरे अनाउंसमेंट के पहले से ही उठ के खड़े हो गए थे। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और परमेश्वर से बात करना शुरू कर देंगे। कम ऑन, लेट्स स्पीक टू लॉर्ड जीसस। अपनी आंखें बंद करें और अपने परमेश्वर से बात करना शुरू करें। आइए, मन में नहीं मुंह खोल के, जैसे मैं कर रहा हूं। धन्यवाद यीशु। प्रभु आप महान हैं, प्रभु आप अनुग्रहकारी हैं, प्रभु आप दयालु हैं। आइए अपने परमेश्वर